मतलब हम कह सकते हैं कि जो औरत है वो इमोशंस का एक मजमूआ है। 100%। असल में अगर बियोलॉजिकली देखा जाए तो एक फीमेल के अंदर एक हम हार्मोन पढ़ते हैं जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन या रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इन द फीमेल इज अ ग्रेटर एज कंपेयर टू द मेल। तो ऑक्सीटोसिन एक्चुअली हमारे पास हार्मोन है जिसको हम कहते हैं हार्मोन ऑफ लव। तो इमोशंस, फीलिंग्स, ओवरवेलमिंग कंडीशन, किसी चीज़ के अबाउट एक अब्रप्ट जिसको कहते हैं रिस्पांस, वो फीमेल ज़्यादा जल्दी देती है एज कंपेयर टू द मेल, क्योंकि मेल के पास सोचने की, समझने की और एक कंडीशन के मुताबिक डिसाइड करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द फीमेल। अच्छा प्रोफेसर साहब ये बताएं कि अगर हम दोनों ज़ात को लेके चलें, मौजू हमारा वही चल रहा है, तो कल्ब व नज़र की गहराई का पैमाना हम दोनों में कैसे वसी कर सकते हैं? आज का जो नौजवान है उसकी जो अटेंशन पावर है वो उस लेवल की नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर कहता रहता हूँ जो स्क्रीन पावर है, स्क्रीन जो टाइम है वो हमारा बढ़ चुका है और हमारी जो रिटेंशन पावर है वो कम हो रही है। नौजवान नस्ल जो जेनजी जनरेशन आ रही है इसकी अखलाकियात के पैमाने कुछ और हैं। तो हम अक्ल और ये जो ख्याल है, ये खिरद है, इसको हम कैसे वसी कर सकते हैं अपने मुआशरे के अंदर? हम अपने मुआशरे की ज़रख़ेज़ी को ऐसे बढ़ाएं कि दुनिया की कौमें भी हमें फॉलो करें। आपका इसमें नुक्ता नज़र क्या है? मेरे ख्याल के मुताबिक 2-3 फैक्टर हैं जो कि इसमें सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारा होता है घर का एनवायरनमेंट। अब जिस तरह से हम कह रहे थे ना कि एक फ़ीमेल ने, एक माँ ने हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और वो उस माँ ने किस तरह से रोल प्ले किया है? बेसिक रोल प्ले किया है कि उसने अपने बच्चों की इस तरह से ट्रेनिंग की कि वो सोसाइटी के अलमबरदार बन गए, सोसाइटी को रास्ता दिखाने वाले बन गए। और दूसरा फैक्टर हमारे पास होता है कि जो हमारी दरसगाहें हैं, क्या हमारी दरसगाहें जो कि इनिशियल दौर में, जहाँ पे अगर हम सबसे खूबसूरत मिसाल लें तो आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब चबूतरे पे बैठ के अपने शागिर्दों को पैगाम पहुंचाते थे, उनको दावत व तबलीग का काम करते थे, तो वहाँ से उठने वालों ने रोम किया, दुनिया के जहाँ वो इकबाल साहब का शेर भी था कि बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो मेरा ख्याल यही है कि बेसिक नॉर्म्स अगर आपने दोबारा से इस सोसाइटी पे, इस सोसाइटी के अंदर बेहतर इंसानों को पैदा करना है, तो उसके लिए यही होगा कि आपको अपनी बेसिक्स ठीक करनी पड़ेंगी। यानी हमें अपना घर का एनवायरनमेंट और फिर हमारी दरसगाह जहाँ पे हमारा नौजवान, हमारा बच्चा जाके तालीम हासिल करता है। मौलाना शिबली नुमानी ने एक जगह पे लिखा है कि अगर मुसलमानों के ज़वाल की और पसमानदगी को हम जायज़ा लें तो हम जदीद तालीम से कासिर हैं और अखलाकियात का जो पैमाना है वो भी गिरावट का शिकार है। तो अगर हम इन मौलाना शिबली नुमानी के कौल को सामने रखें तो आपका क्या नुक्ता नज़र है कि जदीद 21st सेंचुरी के जो तकाज़े हैं, क्या हम उसके ऊपर पूरा उतरे रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, और अखलाकियात का पैमाना और गहराई कहाँ तक है हमारी? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे मौलाना साहब ने बहुत खूबसूरती से इस सब का अहाता किया, चूँकि वो बहुत बड़े ऑब्ज़र्वर थे। मेरा 100% नुक्ता नज़र उनके साथ मुत्तफ़िका इसी वजह से भी है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जदीद आलूम हमारे पास डिटेरियोरेशन का शिकार इसी वजह से भी हैं क्योंकि हमारी जो तरजीहात हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। आप इनिशियल एजेस में देखें तो उस वक्त आपके पास किताब थी, किताब के साथ जब आप एक स्टेज से आगे बढ़ते थे तो आपके पास यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सपोजर आपको दिया जाता था। आज हमारी जो लैब्स हैं, ख़ास तौर पर मैं अपनी बायोलॉजी के लैब्स की बात करूं तो वो उनको फंड्स ही नहीं है। केमिकल इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म नहीं करवाए जाते। जब आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आप रिसर्च की तरफ नहीं जा सकते, आप डिटेरियोरेट ही हो जाएंगे। और दूसरा जो एस्पेक्ट आपने ज़िक्र किया कि मौलाना साहब ने कहा कि हम अखलाकियात से गिर गए हैं। मैं गामदी साहब को एक दिन सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि हमारा इस दुनिया के अंदर आने का जो ऑब्जेक्टिव था, या हम इस दुनिया में हमारा जो टेस्ट होना है वो हमारी अखलाकियात का टेस्ट है। जब आप अपनी बेसिक
اس کو بھول جائیں، اپنی بیسک نارمز کو بھول جائیں جو آپ کو آپ کے مینٹرز نے عطا کی ہیں، تو پھر آپ اخلاقیات کو بھی بھول جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کسی بھی نیشن کو، جو ہمارے دوست باہر کی ملکوں کے اندر کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی وہاں پہ جابز کر رہے ہیں، اور وہاں سے ہو کے یہاں پہ پاکستان میں واپس آئیں، تو آپ ان سے پوچھیں تو وہ سب سے پہلی بات آپ کو کریں گے کہ they are very satisfied and very amazed with the behavior, with the ethics of all those guys which was there That country is at that country 100%۔ ٹھیک تو اس کا مطلب ہے کہ ان نیشنز نے ہماری نارمز کو اڈاپٹ کر کے ایک اب سائنٹیفک اس کو دیکھیں تو وہ ایک معراج کو پہنچے ہوئے ہیں سائنٹیفک نارمز۔ ہم اچھا، نہیں پہنچ سکے جی تو اس کا بیسک یہی تھا کہ ہم نے اپنی اقدار کو بھلایا۔ پروفیسر، آپ کا جو تعلق ہے اور آپ کا جو وقت گزرتا ہے وہ ایجوکیشن کے اندر ہی ہوتا ہے، بچوں کو تعلیم دینا، تو آنے والی جو نسل ہے جو آپ جس سے آپ واقفان حال بھی ہوتے ہیں، جو ہماری نوجوان نسل ہے، ان کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ بڑھ چکا ہے اور کتاب سے جو رغبت ہے وہ کم ہو چکی ہے۔ ابھی ہم بکس فیئر سے ہو کے آئے، یہاں پہ جو ہمارا انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے وہ اس لیول کا جمع غفیر ہجوم کم ہے جس لیول کی ہم توقع رکھتے ہیں، کیونکہ لاہور 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے، تو مختلف علاقوں سے شہر سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں کتابیں خریدنے، لیکن کتاب کی جو ایک جمع غفیر ہونا تھا وہ اس لیول کا ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیا سمجھتے ہیں کتاب کی جو خوشبو ہے وہ محروم ہوتے جا رہے ہیں ہم اس سے، یا اسکرین ٹائم، یہ جو ارننگ کے ہمارے جو سورسز ہیں یہ